आज का हमारा टॉपिक है हीट और ये क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। हीट का मीनिंग होता है हॉटनेस। कहने का मतलब है कोई चीज़ कितनी हॉट है या कहिए कितनी गर्म है, उस चीज़ को हम कहेंगे कि वो हीट है। कहने का मतलब है जो हॉट चीज़ होती है उसके अंदर हीट होती है। तो यही हो गया, मतलब हॉटनेस का मतलब हो गया हीट। अब जानते हैं हॉट और कोल्ड के बारे में। जनरली आपको पता है हॉट और कोल्ड क्या होता है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। इस बीकर के अंदर हॉट वाटर है, इस बीकर के अंदर कोल्ड वाटर है और इस बीकर के अंदर दोनों तरीके का वाटर है। अब पहले इसके अंदर हैंड डाला जाता है, तो हॉट वाटर के अंदर जब हैंड डाला जाएगा तो वो हॉट होगा। कोल्ड वाटर के अंदर जब हैंड डाला जाएगा तो कोल्ड। और इस वाटर के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया हॉट और कोल्ड दोनों मिक्स है। तो अब क्या किया जाता है इस एक्टिविटी के अंदर, ये कहिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कोल्ड वाला हैंड और जो हॉट वाला हैंड है दोनों अलग अलग डाले जाते हैं। मान लीजिए कोल्ड वाला है और ये हॉट वाला हैंड है। उसके बाद इसको चेक किया जाता है डालने के बाद कि किस तरीके का फील हो रहा है, क्योंकि जो वाटर है जब हमने कोल्ड में डाला तो कोल्ड फील हो रहा था, हॉट में डाला तो हॉट फील हो रहा है। अब दोनों तरीके के वाटर में हमने डाला है तो हमें किस तरीके का फील होगा। तो हमें पता लगा कि हमारा जो हॉट वाला हैंड था वो हॉट ही फील करा रहा है हमको, और जो कोल्ड वाला हैंड था वो कोल्ड ही फील करा रहा है। तो ये जो हमको पता लगा हमारे कुछ सेंसेस के जरिए पता लगा। और जो हमारे सेंसेस जो होते हैं आपको पता होगा 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे नोज, आई, स्किन, टंग, ईयर। तो हमको कोल्ड या हॉट के बारे में जो पता लगा हमारे इस स्किन वाले सेंस से पता लगा। लेकिन अभी आपने देखा कि थर्ड एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि वाटर दोनों तरीके का था, इसका मतलब है हमें ना तो हॉट वाला हॉट लगना चाहिए था, नहीं कोल्ड वाला कोल्ड लगना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इससे हमें पता लगा जो हमारे सेंसेस जो होते हैं वो हमें सही इंडिकेशन नहीं देते किसी चीज़ की हॉटनेस के बारे में या कोल्डनेस के बारे में। तो फिर हम किसी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ की हॉटनेस को सबसे पहले याद रखना, उसका टेम्परेचर कहते हैं। कहने का मतलब है कोई चीज़ हॉट है तो उसका मतलब है उसका एक टेम्परेचर हो, वो कितनी हॉट है। कम ज़्यादा गर्म जिसे हम कहते हैं ज़्यादा गर्म या कम गर्म का मतलब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है। याद रखिएगा जो टेम्परेचर होता है उसको हम थर्मोमीटर से नापते हैं। टेम्परेचर को जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम जानेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। कहने का मतलब है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है या उसकी हॉटनेस को मापा जाता है, कहिए टेम्परेचर का मतलब हॉटीनेस होता है, तो उसको मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब है जो ह्यूमन बॉडी होती है 37 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है या हॉट होती है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका एंड होता है। इसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। और इसका लास्ट भी 100 पे नहीं होता है जैसे और स्केल्स का होता है, कहिए इसकी स्टार्टिंग 0 से इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब हम इसका ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग 35 डिग्री सेल्सियस से होती है और इसका एंड 42 डिग्री सेल्सियस पर इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं होता। अगर इससे ऊपर होता है तो समझ लीजिए ह्यूमन ही नहीं होगा। और ये जो थर्मोमीटर होता है इसके बीच में एक येलो कलर का एक सबस्टांस होता है जिसे बोलते हैं मरकरी। ये मरकरी बहुत ही डेंजरस सबस्टांस होता है, खतरनाक होता है। इसलिए इसके जो डेंजरसनेस है इसको देखते हुए एक और थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ, ये समझ लीजिए आप। इसको बोलते हैं हम डिजिटल थर्मोमीटर। इसके अंदर नंबर होते हैं, इसके अंदर मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी याद रखिएगा जिस तरीके से हम हाइट को मीटर या फुट में मापते हैं, कहीं मेजर करते हैं, वेट को केजी में मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं।
कहने का मतलब है जो वेट को मापते हैं उसको केजी में मापते हैं, तो ये एक यूनिट हो गया। किसी भी चीज की हर एक यूनिट होती है उसको मेजर करने की। जैसे हाइट को मेजर करने की यूनिट हो गई मीटर या कहिए फुट। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है, वो कई तरीके की होती है, जिसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसका साइन इस तरीके से होता है, जैसे मैं बोलूँ 3 डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी होती है, उसके बाद फ़ारेनहाइट भी होता है, इसको इस तरीके से बोलते हैं। जो फ़ारेनहाइट का स्केल जो होता है 94 डिग्री से स्टार्ट होता है, 108 डिग्री तक ये इसका लास्ट होता है। ज़्यादातर ये डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का भी इस्तेमाल कम किया जाता है। अब हम जानते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। ये जो थर्मोमीटर होता है इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, जैसे वाटर। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, ये क्या होता है, वेदर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। वेदर मतलब मौसम। जैसे हम आप डेली वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो उसको मेजर करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम डेली वेदर में देखते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था आज के दिन का, या मिनिमम टेम्परेचर कितना था, तो उसे मापा गया। तो समझ लीजिए उसमें मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया गया। अब जानेंगे हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। कहने का मतलब है हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं। और ये याद रखिएगा जो हीट है वो जाती है या फ्लो करती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से हमेशा एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में वो फ्लो करती है। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कोई हॉट चीज है तो उसके अंदर हीट होगी तभी वो हॉट है। हॉट का मतलब ही हीट है, आप ये समझ लीजिए। तो वो जो हीट है वो हमेशा कोल्ड की तरफ ट्रेवल करेगी। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये फ्राई पैन रखा हुआ है और आप इसको ये स्टोव से हीट कर रहे हैं। जब आप इसे स्टोव से हीट कर रहे हैं तो हीट यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, फ्राई पैन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। फ्राई पैन के अंदर ट्रांसफर होती है और उसके बाद मान लीजिए आप स्टोव को ऑफ कर देते हैं। तो ऑफ करने के बाद क्या होता है, जो हीट है यहाँ पर ट्रांसफर होना बंद हो जाती है। लेकिन जो हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है आप धीरे धीरे देखेंगे वो यहाँ पर जो इसका हैंडल होता है वो हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। उसके बाद जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो ठंडा होना कैसे स्टार्ट होता है, जो उसकी जो हीट होती है वो अदर दूसरी जगह मतलब ट्रांसफर हो जाती है। हॉट हो गया यहाँ पर, तो हॉट से जो एयर हो गई वो कोल्ड है इस समय। कोल्ड वैसे कोल्ड नहीं है कि आप समझ लीजिए फ्रिज के जैसे कोल्ड है। कहने का मतलब है इसके कंपैरिजन में वो कोल्ड एयर है, तो उस जगह अपने सराउंडिंग में वो हीटनेस चली जाती है। अब जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया, एक कहिए किसी काम को करने का तरीका है। कुछ स्टेप्स होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं चाय कैसे बनती है, जनरली आप बच्चों को भी पता होता है, आप सभी बता सकते हैं। तो उसके एक स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी आपको लाना है, अदरक या चीनी या पत्ती इस तरीके की चीजें, तो इसी तरीके का एक प्रोसेस होता है। हीट को ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है, जैसे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफरिंग। हॉट से कोल्ड में जो हीट ट्रांसफर होती है ना वो एक प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। तो आप कंडक्शन समझ गए होंगे क्या होता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें इसके नोट्स किस तरीके से बनाए, तो जाहिर सी बात है जो पीछे बुक के पीछे दिया होता है ब्लू कलर में शॉर्ट नोट्स, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी चीज में से हीट पास हो जाती है उसे कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। कहने का मतलब है जिस चीज से हीट जो पास हो जाती है, जैसे अभी उन्होंने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में, फ्राई पैन से जो फ्राई पैन था उसकी हीट फ्राई पैन से यहाँ तक उसके हैंडल तक आ गई थी, तो वो हीट का ट्रांसफर ही तो हो रहा था। तो जिस ये हीट पास ही तो हो रही थी। तो जिस चीज से हीट पास हो जाती है उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल है। मेटल्स का मतलब होता है धातु, और धातु का मतलब होता है उसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए वो आवाज करती है, वो टूटती नहीं है, हथौड़े से मारोगे तो टूटेगी नहीं। और इसी तरीके की कुछ खासियत होती है। उनका तार बनाया जा सकता है, जैसे आपको पता है इन सभी के तो हम वायर बना सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। जिनसे चीज समझिए जिनसे या जिस चीज से हीट पास नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर कहिए इंसुलेटर्स उन्हें बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, वुड, स्टोन, अगर आप इनको आग से जलाएंगे तो इसमें हीट पास नहीं होगी, खुद ही जल जाएंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से एक लोहे की रोड ले लें,
आप उसको अगर जला रहे हैं तो उसमें से हीट पास होगी, धीरे धीरे वो यहाँ से गर्म होकर के आपके हाथ के पास तक आ जाएगी अगर आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो। इसलिए इनको बोला जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जानते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन किसे कहते हैं? किसी लिक्विड या फ्लूइड, दोनों का मतलब एक ही होता है। लिक्विड का मतलब कोई पानी जैसी चीज है, फ्लूइड का मतलब भी वही होता है। या फिर कोई कोई गैस, गैस का मतलब होता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में सारी गैसेस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर को गर्म करने पर, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वाटर वाटर जो होगा ऊपर और कोल्डर वाटर जो होगा नीचे जाता रहता है, जिससे पूरा पानी गर्म हो जाता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। अभी शायद आप नहीं समझे होंगे, इसको एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये बीकर है और ये नीचे स्टोव है, आप बीकर से पानी को गर्म कर रहे हैं। तो जब आप पानी गर्म कर रहे होंगे, सपोज अभी पूरा पानी गर्म नहीं है, ठंडा है, तो जैसे आपने स्टार्ट करा तो यहाँ से हीट पास होना स्टार्ट होती है। जब ये हीट पास होना स्टार्ट होती है तो नीचे वाला जो पानी होगा वो गर्म होना स्टार्ट होगा। तो जब वो गर्म होना स्टार्ट होगा तो ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो गर्म पानी होगा वो ऊपर की तरफ चलता चले जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा। ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। और आपने देखा होगा जब भाप बनती है तो वो गर्म पानी तो होता है, जब वो भाप बन करके उड़ जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका हाथ आपने मोमबत्ती के ऊपर की तरफ करा और एक इस साइड करा, ये आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर आपने इस जगह हाथ जो रखा है, इधर ज्यादा आपको हीट महसूस हो रही है और इधर कम हीट महसूस हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमबत्ती का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है, वो बहुत ज्यादा हीट होता है। और जब हीट होने के कारण मान लीजिए यहाँ पर एयर्स होंगे, एयर्स के कुछ पार्टिकल्स होंगे, एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद क्या होगा? वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और चलने लगते हैं। उसके बाद वो नीचे से दूसरे जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो आते रहते हैं। तो इस यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन ये साइड में नहीं हो पाता। साइड में हमको कम महसूस होती है गर्माहट या हॉटनेस या कहिए हीटनेस, क्योंकि यहाँ पर जो मोमबत्ती है कम गर्म होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने देख एयर वाला एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एयर का मतलब गैस ही होती है, इसके अंदर सभी गैसेस होती हैं। जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है तीनों चीजों में दो चीजों में होता है, गैस में और लिक्विड में। तो ये गैस वाला है। गैस में भी यही होता है। क्या होता है? जैसे जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा क्या करती है? जिस जगह की हवा गर्म होगी वो वहां से उठ करके दूसरी तरफ चली जाएगी और वहां पर जो ठंडी हवा है वो उसका स्थान ले लेती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप कहते हैं कभी कहीं पर गर्मी, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ की जो एयर होगी क्या होगी? वो गर्म होगी। एयर गर्म होने का मतलब है अब आप देखते हो कि कुछ समय बाद हवा भी आने लगती है, ठंडी हवा आने लगती है। तो इसका मतलब यही होता है जो हॉट एयर होती है वो तो यहाँ से उड़ जाती है और उसका स्थान जो ले लेती है, जगह जो ले लेती है, कोल्ड एयर ले लेती है। अब हम जानते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। ये इसी प्रोसेस से रिलेटेड है, कन्वेक्शन के प्रोसेस से। मान दिन के समय क्या होता है? जो लैंड होती है वो हॉट होती है। दिन के समय लैंड होती है हॉट होती है। वो होती क्यों हॉट? क्योंकि दिन के समय सूरज निकलता है। सूरज निकलता है तो इसलिए जमीन गर्म हो जाती है। तो दिन के समय जब जमीन गर्म हो जाती है तो क्या होता है? जो जमीन के पास जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो वो हवा उठती है, वो हवा उठ करके दूसरी जगह चली जाती है। ये समझ लीजिए फिलहाल वो दूसरी जगह चली जाती है और उसकी जगह क्या होती है? वो ठंडी हवा कहीं से एयर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। कि दिन के समय लैंड गर्म हो जाती है, तो लैंड गर्म हो जाती है तो वहां की गर्म हवा दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहां पर उसका स्थान ठंडी हवा ले लेती है। इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है रात में, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्रीज। हाँ सॉरी, सी ब्रिज। ये नाइट के अंदर होता है। क्या होता है? नाइट के अंदर जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है और जो सी होता है वो गर्म हो जाता है। तो उस समय क्या होता है? जो सी के ऊपर की जो हवा होती है वो उड़ जाती है और उसका स्थान ठंडी जगह ले लेती है। आपकी बुक में अच्छे से, बुक में एग्जाम्पल और पिक्चर के साथ समझाया हुआ आप देख सकते हैं। तो जो ठंडी हवा होती है, दिन यहाँ पर लैंड अभी फिलहाल ठंडी है, तो हॉट हवा यहाँ से उठेगी समुद्र से, तो उसको तो हवा चाहिए क्योंकि उसकी जगह तो दूसरे कोई घेरने आएगी ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हॉट उड़ के चली जाएगी तो ठंडी आएगी। तो इस तरीके से हॉट जो होगी एयर, हवा होगी,
वो समुद्र से हट जाएगी, उसका जगह जो दूसरी एयर आ जाएगी, कोल्ड एयर लैंड वाली, वहां चली जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ये नाइट में होता है और वो डे में होता है। अब हम जानते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। मैंने आपको पहले बता ही दिया ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस मुझे बताना है। ट्रांसफर ऑफ हीट का कहने का मतलब है हीट जो होती है एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये 3 तरीके से होता है। तो कंडक्शन मैंने बता दिया, लेकिन जो कंडक्शन होता है सॉलिड चीजों में होता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड का मतलब है जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ट्राइफैन का एग्जाम्पल दिया था मैंने। कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस ही होता है। इसमें भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन ये लिक्विड और गैसेस में होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब है ना ही तो उसको सॉलिड की जरूरत है, ना ही लिक्विड की, ना ही गैस की। ये अपने आप ही ट्रेवल कर जाता है। ये डायरेक्ट ट्रेवल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए सन, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट हम तक पहुंच जाती है, तो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब आप कहेंगे भैया वहां पर तो एयर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जो एयर है पृथ्वी के सराउंडिंग में ही मिलती है, क्योंकि पृथ्वी में होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब आप समझ लीजिए, पृथ्वी, ग्रेविटी का मतलब चुंबक। पृथ्वी में इस तरीके की चुंबक जैसी एक शक्ति होती है जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो वो एयर को अपनी तरफ कंट्रोल करके रखती है। लेकिन जब सन होता है, जो सन हो गया स्पेस में हो गया। स्पेस का मतलब है जो कि अंतरिक्ष, जिसे आप अंतरिक्ष कहते हैं, वहां पर एयर नहीं होती है, तो वहां से जो सनलाइट आती है वो बिना किसी मीडियम के आती है, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन।